हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बच्चों क्या है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी टिप्स देना चाहता हूं। मैंने इस कंप्लीट चैप्टर की एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने ये बताया है कि कौन सा फॉर्मूला हमारा कब यूज होता है। ठीक है, वो वीडियो एक बार जरूर देखिए, आपको सारे फॉर्मूलेज उस वीडियो में मिल जाएंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस ना वो वीडियो देखने के बाद बिल्कुल हलवा नजर आएंगे, बिल्कुल इजीली आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है बच्चों। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड। यहां पे क्या कहा है, हमारे पास 2 क्यूब हैं जिसमें दोनों का जो वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। दोनों को क्या किया है, एंड टू एंड आपस में ज्वाइन कर दिया है, मतलब आपस में चिपका दिया है। तो जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड होगा उसका सरफेस एरिया हमें क्या करना है भाई, फाइंड आउट करना है। अब क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट होता है बच्चों, जब मेरे पास लेंथ ब्रेड्थ हाइट हो तभी तो हम कर सकते हैं। बट मुझे यहां पे लेंथ ब्रेड्थ हाइट कहीं नजर नहीं आ रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी चीज गिवन है ना उसकी हेल्प से हमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे देखो ध्यान से। सबसे पहले देखो हमें वॉल्यूम दे रखा है, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो हमें गिवन है बच्चों 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर बात है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वो लिख देंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके इक्वल होता है, साइड का क्यूब। यही तो फॉर्मूला होता है। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, यहां पे साइड फाइंड आउट कर लेंगे। जो भी चीज गिवन होगी ना वो वैसे ही नहीं दे रखी होगी, उसका यूज करना है आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में, इसीलिए गिवन होती है, ये चीज ध्यान रखना। अब यहां पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या गिवन है, 64 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड का क्यूब। अब यहां पे 64 किसका क्यूब होता है बच्चों, 4 का क्यूब, तो इसको मैं लिख सकता हूं 4 का क्यूब इक्वल टू साइड का क्यूब। अब इस क्यूब को मैं इस तरफ लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब तो ये ऑलरेडी है, ये क्यूब इस तरफ आएगा तो 1/3 हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ गया, साइड। 3 से 3 कैंसल आउट, तो साइड ऑफ द क्यूब क्या आ गई मेरे पास, 4 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। जो चीज गिवन थी उससे मैंने क्या फाइंड आउट कर ली, साइड ऑफ द क्यूब फाइंड आउट कर ली। अब क्यूब की क्या प्रॉपर्टी होती है बच्चों, उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल होती हैं, तो मतलब लेंथ भी हमारी 4 हो गई, ब्रेड्थ भी 4 हो गई और हाइट भी 4 हो गई। बट उसने क्या कहा है कि इन 2 क्यूब्स को आपस में चिपका दिया है, ऐसा क्यूबॉइड बना दिया भाई। तो यहां पे हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों, 4 इसकी 4 इसकी, चिपकाने के बाद 4 + 4 क्या होगी, लेंथ 8 सेंटीमीटर हो गई मेरी। अब ब्रेड्थ हमारी क्या थी, a थी, वो हमारी एज इट इज 4 ही रहेगी, और हाइट ऑफ द क्यूबॉइड भी क्या रहेगी हमारी, 4 रहेगी। इतनी बात समझ में आ गई। तीनों चीजों को लिख लेंगे यहां पे। लेंथ इक्वल टू क्या आ गई हमारी, लिखेंगे जरूर, लेंथ इक्वल टू क्या हो गई, 8 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ क्या हो गई, ब्रेड्थ ऑफ द क्यूबॉइड 4 सेंटीमीटर, और हाइट क्या हो गई बच्चों, हाइट इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तीनों चीजें निकल के आ गई आपके पास। बस अब हमें क्या करना है, क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देना है। तो यहां पे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। फॉर्मूले सारे के सारे आने चाहिए भाई। क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ, प्लस में ब्रेड्थ इंटू हाइट, और प्लस में हाइट इंटू लेंथ। ये फॉर्मूला होता है। तीनों वैल्यूज को उठा के यहां पे चिपका दो, सोल्व आउट कर दो, आंसर आ गया। बस इतना सा काम था। तो यहां पे क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ लेंथ क्या है बच्चों, 8 × 4, प्लस में 4 × 4, और प्लस में 4 × 8। वैल्यू पुट हो गई हमारी सारी की सारी। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 × 8 4 जा 32, प्लस में 4 4 जा 16, और प्लस में 8 4 जा 32। कितना हो गया बच्चों यहां पे, 2 × 32, और 32 कितना होता है, 64। 64 में 16 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 80, और 82 जा क्या हो गया, 160। निकालना क्या है हमने, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। एरिया क्या होता है, स्क्वायर में होता है, यूनिट क्या है यहां पे, सेंटीमीटर। तो यहां पे 160 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया मेरा, एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया किस प्रकार से हमें सोल्व आउट करना है। कैसा भी क्वेश्चन दे रखा हो स्टेटमेंट चेंज करके
तो पहले हम साइड फाइंड आउट कर लेंगे, फिर अपना फॉर्मूला लगा लेंगे, आंसर आ जाएगा। था ना सिंपल क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।